हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना कंपेंडियम के जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे 1D के ऊपर उनको कंटिन्यू रखेंगे। तो आज जेई मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर, देन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल आर रेस्पेक्टिवली। तो एक कोई पार्टिकल आधा सर्कल कंप्लीट करता है, उसका जो रेडियस होता है सर्कल का वो है, हमारे पास जो सर्कल का रेडियस है दैट इज़ इक्वल टू आर। तो आधा सर्कल कंप्लीट करता है इस तरह से, सेमी सर्कल। तो अगर वो सेमी सर्कल कंप्लीट करता है, तो अगर जो पार्टिकल है वो सेमी सर्कल इस तरह से सेमी सर्कल जो है वो कंप्लीट कर लेता है, तो सेमी सर्कल कंप्लीट करता है, इसका रेडियस जो होता है दैट इज़ इक्वल टू आर। आर के बराबर उसका रेडियस है। तो हमसे ये पूछा गया है कि बताइए उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस किसके बराबर है। व्हाट इज़ देन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। पहले बतानी है डिस्प्लेसमेंट, फिर बताना है डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, अगर पार्टिकल चला था ए से पहुंचा बी पर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। तो आर इसका रेडियस था, तो दैट बिकम्स 2r। और अगर हम डिस्टेंस देखना चाहें, पूरा आधा सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो डिस्टेंस कवर होता है दैट इज़ 2πr। तो आधा सर्कल कंप्लीट करने के लिए दैट विल बी इक्वल टू πr। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 2r और डिस्टेंस हो जाएगा πr। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनता है वो बनता है 2। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा बन जाता है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन बताया गया है जिसमें कहा है कि ए हॉल हैज़ द डायमेंशंस 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 10 मीटर। एक हॉल जो है उसकी डायमेंशनें हैं 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 10 मीटर। ए फ्लाई स्टार्टिंग फ्रॉम वन कॉर्नर एंड्स अप एट ए डायगनली अपोजिट कॉर्नर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज़ नियरली। तो एक फ्लाई जो है वो क्या करती है, जो हॉल है उसकी डायमेंशंस दी हुई हैं, किस तरह से डायमेंशंस हैं 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 10 मीटर। ठीक है, इस तरह से दी गई हैं हमें। ये है अगर 10 मीटर तो इसकी ये भी 10 मीटर और यहाँ पर भी 10 मीटर। ठीक है, तो 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 10 मीटर, इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर बन जाती है। तो फ्लाई जो है वो एक कॉर्नर से स्टार्ट होती है, दूसरे कॉर्नर पर डायगनली अपोजिट पहुंचती है। जैसे इस कॉर्नर से स्टार्ट हुई, मान लीजिए ए कॉर्नर से स्टार्ट हुई, तो पहुंची कहाँ पर, वो जाकर पहुंची इस कॉर्नर के ऊपर, ये जो बी कॉर्नर है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखना चाहते हैं, और भी नाम लिख लीजिए, ओ पी क्यू एल एम, कुछ भी नाम आप रख सकते हो। तो अगर हम ये देखना चाहें कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नेचुरली ए बी हो गई, लेकिन ए बी को निकालने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा ओ बी। व्हाट इज़ ओ बी इक्वल टू, दैट इज़ ओ पी स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। तो ओ पी भी 10 है, ओ एम भी 10 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 200, क्योंकि 100 प्लस 100 200 हो गया। दैट मीन्स ओ बी विल बी इक्वल टू, ओ बी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 200। ठीक है, तो अब हमने निकालना है, हम निकालना चाहते हैं बेसिकली ए बी। ए बी किसके बराबर हो जाएगा, नाउ ए बी विल बी, ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो इसमें ओ ए जो है, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए इज वंस अगेन दैट इज इक्वल टू 10, 10 का स्क्वायर, तो प्लस ओ बी का स्क्वायर। ओ बी जो है रूट ऑफ 200 था, तो उसका स्क्वायर करेंगे बन जाएगा 200। सो दिस इज इक्वल टू 100 प्लस 200 दैट इज 300। दैट मीन्स ए बी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 300। रूट ऑफ 300 का मतलब हो गया 100 इंटू 3, 100 का रूट हो गया 10 और रूट ऑफ 3, 10 रूट ऑफ 3 मीटर। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 10 रूट ऑफ 3।
तो इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो ठीक है, 10√3। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार विल बी। तो हमें इसमें ना डिस्टेंस नहीं बताया गया कि कितना कार जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिस्टेंस नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है कि कार ए से बी जाती है 20 किलोमीटर पर आवर से और बी से ए आ जाती है वापस 30 किलोमीटर पर आवर से। तो हमसे पूछा हुआ है कि इसकी एवरेज स्पीड जो है वो आप निकालिए कि एवरेज स्पीड इसकी कार की कितनी है। तो हम इसकी एवरेज स्पीड जो है वो अगर निकालना चाहें तो आपको पता है कि मान लीजिए जो टोटल डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक, ये ए है ये बी है, तो ए से लेकर बी तक डिस्टेंस मान लीजिए एक्स है। तो जाने के लिए टाइम कितना लगा, एक्स अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड वाज 20, और वापस आने के लिए टाइम कितना लगा, वही डिस्टेंस है एक्स लेकिन स्पीड है 30। तो टोटल टाइम कितना लग गया, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करो, दिस विल बी एक्स विल बी कॉमन, 10 भी कॉमन निकाल सकते हो, 1/2 + 1/3 एंड दैट विल बिकम एक्स डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा नीचे 6, ऊपर बन जाएगा 3 + 2 दैट इज़ 5। तो 5 और 10 कट जाते हैं 2, तो दिस इज़ x/12। इतना हमारे पास टाइम लग जाएगा। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ए से बी यानी x जाने में और b से a x आने में, तो डिस्टेंस हो गया 2a। तो एवरेज स्पीड जो होती है दैट इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 2x हो गया और टोटल टाइम लगा x/12। x और x कैंसिल हो जाता है एंड यू विल गेट इट इक्वल टू 24। हमें जो यूनिट्स दिए गए थे वो दिए गए थे किलोमीटर पर आवर, तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें जो ऑप्शन 2 है वो सही हमारे पास आंसर बन जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो 24 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर, 2000 मीटर दिया है डिस्टेंस। इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ at a velocity v, and if the average velocity is 48 किलोमीटर पर आवर then the value of v is। तो ये बात बताई गई है कि एक कार जो है, एक कार चलती है 2000 मीटर चलती है। तो 2000 मीटर जो है तो वो पहला आधा डिस्टेंस कवर कर लेती है किससे, पहला आधा डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर से और दूसरा आधा डिस्टेंस v स्पीड से। तो उसकी एवरेज स्पीड आती है 48 किलोमीटर पर आवर, तो अपने v की वैल्यू बतानी है। तो इस केस में हम ये बात देख लेंगे कि अगर सपोज कर लीजिए टोटल डिस्टेंस है, मान लीजिए 2x के बराबर है, सपोज कर लीजिए टोटल डिस्टेंस जो बॉडी कवर करती है दैट इज़ इक्वल टू 2x, तो नेचुरली आधा डिस्टेंस जो है वो x हो जाएगा, बाकी आधा भी x हो जाएगा। तो पहले आधे डिस्टेंस के लिए जो टाइम लगेगा दैट विल बी इक्वल टू x/40 प्लस दूसरे आधे डिस्टेंस के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज़ x/v, क्योंकि वापस आने के वक्त जो टाइम वेलोसिटी थी, सॉरी, जो बाकी आधे डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी थी वो v थी। तो ये टोटल टाइम लग गया। हम इसमें से x कॉमन निकाल सकते हैं, तो बनता है 1/40 + 1/v। तो ये बन जाता है x × 40v/v + 40। ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है टोटल टाइम की। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इज़ अवर 2x। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर बन जाती है या एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर बन जाती है, 2x/x v + 40/40v। तो x और x कैंसिल हो जाता है, दिस विल बिकम 80v/v + 40। तो लेकिन एवरेज स्पीड तो हमें दी हुई है, एवरेज स्पीड हमें बताई हुई है 48, तो एवरेज स्पीड के लिए हम लिख लेंगे 48 एंड दैट विल बी इक्वल टू 80v/v + 40। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 48v, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बन जाता है दिस इज़ 48v। तो 48v
इज इक्वल प्लस 48 इंटू 48 दैट विल बिकम 1920 इज इक्वल टू 80V। तो ये वैल्यू बन जाती है। तो इसमें v वाली टर्म्स एक साइड पर ले जाते हैं, 80V माइनस 48V दैट विल बिकम 32V विल बी इक्वल टू 1920। तो दैट मीन्स v विल बी इक्वल टू 1920 बाई 32 एंड दैट विल गिव यू 60 किलोमीटर पर आवर। ये 60 किलोमीटर पर आवर जो है ये बन जाएगा। तो इसमें जो हमें ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है इसमें ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन जो बनता है 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें बाई चांस हमें डिस्टेंस दिया हुआ था 2000 मीटर, तो 2000 मीटर का मतलब हो गया हमें एक्स, इसमें चाहे हम सपोज ना करते तो भी हमारा ठीक था। अगर हमने एक्स सपोज कर लिया तब भी हमारा वही आया 160 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम इसको 2000 किलोमीटर ही ले लेते, 2000 किलोमीटर का मतलब है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर ले लेते तो आधा डिस्टेंस हो जाता 1, ये भी डिस्टेंस हो जाता 1। तो अगर हम 1 लिखते तो यहाँ पर बनता 1/40, यहाँ भी 1/40, यहाँ पर 1 आ जाता, यहाँ 1 आ जाता, तो फिर 1 अपने आप ही यहाँ कैंसिल हो जाता, तो बाकी कैलकुलेशन हमारी सेम आनी थी। तो अगर हमें डिस्टेंस दिया भी है, अगर नहीं भी दिया होता तब भी हमारा आंसर यही आ जाता। तो लेकिन हमें डिस्टेंस दिया हुआ था, तो आप उसको लिख सकते हो कि आधा डिस्टेंस 1 किलोमीटर, तो बाकी आधा डिस्टेंस वो भी 1 किलोमीटर। तो वैसे भी ये सेम आंसर आ जाएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एट एन इंस्टेंट टी द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल आर x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू bt स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू 0, देन इट्स वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। तो वेलोसिटी अगर हमने देखनी है कि उस इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वेलोसिटी की कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे कि उसी इंस्टेंट पर यानी टी टाइम पर ही जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, ये हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जिस तरह से आप लोग जानते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास किसके बराबर है, एक्स कोऑर्डिनेट इज़, चलिए इसको करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन किसके बराबर होगी, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में हो जाएगी डी बाई डी टी ऑफ 80 स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बाहर आ जाएगा और टी स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 2t होती है, दैट इज इट इज इक्वल टू 280। 280 जो है ये वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन हो जाएगी एट टाइम टी। तो इसी तरह वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई कंपोनेंट कितना था, वाई कंपोनेंट वाज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास बन जाएगा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट दैट इज डी बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर। तो दिस विल बी बी बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 2t एंड दैट इज इक्वल टू 2bt। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट बन गया, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन। लेकिन अगर हम z डायरेक्शन देखें, z डायरेक्शन में z इज इक्वल टू 0, मतलब z में कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, इसका z इज गिवन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन दोनों हमारे पास निकल गए। तो अगर हम वेलोसिटी देखना चाहेंगे एट टाइम टी, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन स्क्वायर प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन का स्क्वायर, इसका रूट। जैसे आप हमेशा करते हो, कंपोनेंट का स्क्वायर को ऐड करना है और उसका रूट ले लेना है, दैट गिव्स यू द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट एंड दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ वी एक्स जो है वो हमारे पास आ रहा है 280 और उसका स्क्वायर प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन आ रही है 2bt, तो उसका स्क्वायर। ये हमारे पास बन जाता है, दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर रूट। तो 4 और टी स्क्वायर को जब आप बाहर निकालोगे तो बन जाएगा 2t, तो अंदर रह जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2t रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस विल बी गिव यू द वेलोसिटी एट टाइम t। तो ये हमारा ऑप्शन 2 जो है वो सही आ रहा है। ऑप्शन 2 जो है वो सही है कि इसमें हमारे पास आ रहा है 2t रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है, ए कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर टेकिंग 62.8 सेकेंड ऑन ईच लैप। व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑन ईच कंप्लीट लैप। तो एक कार जो है वो क्या करती है, एक सर्कुलर ट्रैक पर चलती है जिसका रेडियस है 100 मीटर। तो उसको एक चक्कर लगाने के लिए कितना जो टाइम लग जाता है, 62.8 सेकेंड टाइम लग जाता है। तो अब क्या होता है कि हमसे पूछा है कि उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो स्पीड आपको पता है, एवरेज स्पीड जो है उसकी किसके बराबर हो जाएगी। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जब एक चक्कर वो काटती है तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लेगी, एवरेज स्पीड जो है उसकी हो जाएगी, ये स्पीड के लिए कर रहे हैं, स्पीड एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, 2 πr, रेडियस इज r, 2 πr। तो उसका एक चक्कर के लिए जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2 πr, लेकिन उसके लिए जो टाइम लगा दैट इज इक्वल टू 62.8 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं वी गेट 10.0। 10.0 दैट मीन्स 10 सेकेंड। 10 सेकेंड जो है वो इसमें आई एम सॉरी, इसमें जो एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड जो है एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब हमने निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो है, लेकिन ये किसके लिए निकाल रहा हूँ अब, वेलोसिटी के लिए। एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, एक जब पूरा वो चक्कर काट लेती है, जब बॉडी एक पूरा चक्कर काट लेती है तो आप लोगों को इस बात का पता है कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है वो किसके बराबर हो जाती है, ज़ीरो। क्योंकि जहाँ से वो शुरू हुई थी तो पूरा चक्कर काट लेने के बाद वहीं पर आ गई तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है ज़ीरो। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा आंसर बनेगा 10 मीटर पर सेकेंड और स्पीड जो है इसमें जो स्पीड है वो 10 है और वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो वेलोसिटी 0, ये जो सेकंड ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है वेलोसिटी 0 स्पीड 10। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास सही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो सही आ जाता है सिक्स्थ क्वेश्चन का। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन जो है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाई 2s इज इक्वल टू gt स्क्वायर where g is constant, the velocity of the body at any instant t is। तो मैंने आपको ये बात बताई हुई है, वेलोसिटी जो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वो किसके किसके बराबर होती है, आपके पास 2s दिया हुआ है gt स्क्वायर के, तो दैट मीन्स s विल बी इक्वल टू gt स्क्वायर अपॉन 2। या हम कह सकते हैं वेलोसिटी किसके बराबर होती है, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आप लिख सकते हो डी बाई डी टी ऑफ जी टी स्क्वेयर अपॉन 2। इसमें हमारे पास g बाई 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। तो डिफ्रेंसिएशन टी स्क्वेयर की विद रेस्पेक्ट टू टी कितनी हो जाएगी, 2t। 2 और 2 कैंसिल हुआ, दिस इज इक्वल टू जी टी। जी टी जो है वो हमारा इसमें आंसर बन जाता है। एंड आंसर इसमें कौन सा सही बनता है, 1। 1 इज़ द राइट आंसर। तो इसमें 1 जो है वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल शोन बिलो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। ये हमने अपने पिछले एक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था। क्योंकि अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखना चाहते हो तो आपको हमेशा वहाँ पर टेंजेंट बनाना पड़ता है। सी पर बनाओगे, डी पर बनाओगे तो वो ऊपर की तरफ ही आते हैं, एफ की तरफ भी, लेकिन ई पर टेंजेंट बनाओगे तो वो नीचे की ओर आता है।
तो वहाँ पर जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव होगी। तो इसमें ई आंसर आएगा। ई का मतलब थर्ड आंसर जो है वो हमारा राइट आंसर है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, उसके बाद इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।